सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 469 को, कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। इसलिए पहली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हुमेर को दिखाया जाता है, क्योंकि यूएर के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहती है कि तुम्हारा सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर अटैक करने का था, इसलिए तुमने अपने डिफेंस पर ध्यान नहीं दिया। अब जब मुझे ये ओपनिंग मिली है तो अब तुम मरने वाली हो। तभी यूएर भी उसे अपनी ओर आता हुआ सेंस कर लेती है और तभी उसे देख हल्की सी स्माइल करती है। तो देख करके मेयर भी थोड़ा हैरान हो गई होती है। मगर तभी अचानक से यूएर के सामने एक गोल्डन कलर की प्रोटेक्शन शील्ड आ जाती है, जिसकी वजह से मेयर का वो अटैक सीधा उस प्रोटेक्शन शील्ड से जाकर के टकराता है। इस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा ब्राइट गोल्डन कलर की एनर्जी रिलीज होने लगती है और वो एनर्जी इतने ज्यादा ग्लो कर रही होती है कि यहाँ तक कि कुई लैंग, यूलिंग और ल्यूजियो सभी के सभी अपनी अपनी आंखों को ढक लेते हैं और वहाँ पे सामने क्या हो रहा होता है ये नहीं देख पाते हैं। जिसके बाद जैसे ही वो रोशनी वहाँ पे से खत्म होती है, बाकी के सभी लोग अपने सामने के नजारे को देख काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि उस गोल्डन कलर की एनर्जी खत्म होते ही वहाँ पे मेयर के सामने एक गोल्डन कलर के ड्रैगन की स्पिरिचुअल बॉडी आ जाती है, जो देख करके तो मेयर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो गड़वाते हुए कहती है कि आखिर ये क्या है। दूसरी ओर सेक्ट लीडर भी ये सब देख हैरान होते हुए कहता है कि ये तो एक 8th ग्रेड का डिफेंसिव डेमोनिक ट्रेजर है। तो इसका मतलब तो ये है कि ये लड़की जानबूझ करके अटैक करने के ऊपर फोकस दे रही थी, क्योंकि उसके पास उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए ऑलरेडी सोल डिफेंस था और साथ ही बॉडी डिफेंस के लिए बॉडी आर्मर भी। फॉर से एक जू फैन वो सिर्फ एक आउटर डिसाइपल है और इतना कुछ उसके लिए बहुत ज्यादा है। इतना कहने के साथ ही फिर सेक्ट लीडर अपने मन में भी कहता है और इसकी ना खत्म होने वाली आइटम्स की लिस्ट को जान करके तो मैं ही इसे अभी के अभी मार डालूं, जिसकी वजह से ये सारे ट्रेजर्स मेरे पास ही रह जाएंगे। तो अब इधर दूसरी ओर हमें यूएर की ओर दिखाया जाता है। मेयर के इतने घबराए हुए चेहरे को देख हंसते हुए उससे कहती है, सीनियर सिस्टर मेयर, अब बताओ कि आखिर अब आपको कैसा एहसास हो रहा है, जबकि मेरा 8th ग्रेड का डेमोनिक ट्रेजर गोल्डन लुकिंग आर्मर तुम्हें रोके रख रहा है। इतने में मेरे इस वेपन की सिर्फ एक ही स्ट्राइक में आज यहाँ पे तुम्हारा सारा का सारा किस्सा खत्म कर देगा। तो ठीक है, चलो अब देखते हैं कि आखिर तुम इस अटैक से कैसे बचोगी। कहने के साथ ही यूएर अपने डैगर से मेयर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि मेयर घबराते हुए यूएर से कहती है कि तुमने जानबूझ करके मुझे अपनी ओर आने दिया ताकि तुम अपनी इस मेन स्ट्राइक को मेरे ऊपर मारने के लिए डेवलप कर सको। अब इधर मेयर के इतना कहते ही यूएर उसके बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान दिए बिना सीधा ही मेयर के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूएर मेयर को बीच में से काटती हुई आगे निकल जाती है। तो अब जब यूएर मेयर को काट करके आगे निकल गई होती है, दूसरी तरफ हमें मेयर को दिखाया जाता है जिसका की दम निकल रहा होता है और वो चिल्लाते हुए उसकी आंखें बंद हो रही होती है और उसकी बॉडी 2 पीसों में कट करके नीचे जमीन पर गिर गई होती है। जबकि मेयर को इतनी ब्रूटली तरीके से मरता हुआ देख करके कुईहू और ल्यूजू दोनों का ही मुंह खुला का खुला रह जाता है, जबकि यहाँ तक कि यूलिंग और कुईलैंग वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान खड़े होते हैं। और न सिर्फ वो लोग, ग्रैंड मास्टर और वेनरेबल सी का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है, जबकि सेक्ट लीडर हंसते हुए कहते हैं तो फाइनली अब ये चैलेंज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हमारे सेक्ट की एक ग्रेट इनर डिसाइपल एक आउटर डिसाइपल के सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक से ही पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो इसलिए क्लियर होता है कि वो एक एलाइट डिसाइपल बनने के लिए बिल्कुल भी वर्दी नहीं थी और इससे केवल यही साबित होता है कि वो इनर सेक्ट की विच बिल्कुल ही घटिया थी। तो सेक्ट लीडर की सारी बातें सुनने के बाद में वेनरेबल सी आगे कुछ नहीं कह पाते और सिर्फ गुस्से में अपने दांत ही पीसते रह जाते हैं। जिसके बाद वो सेक्ट लीडर से कहते हैं कि सेक्ट लीडर हुमेर अपनी पूरे स्किल्स की वजह से अब मारी जा चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के सभी लोग भी बिल्कुल उसी की तरह हों। इसलिए बाकी के सभी डिसाइपल स्टिल अभी भी एक एलाइट डिसाइपल बनने के लिए काबिल हैं। तो ये सुन सेक्ट लीडर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि शर्मनाक, क्या तुम्हें लगता है कि मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग में इतने ज्यादा बेकार एलाइट्स को लेकर के जाऊंगा? बस सिर्फ टॉप डिसाइपल्स को लो और बस इतना ही। इनर डिसाइपल्स की ज्यादा इनइक्वालिटी दिखाई देने की वजह से इनर सेक्ट डिसाइपल्स के कंपटीशन का ये रिजल्ट अब पूरी तरीके से 0 हो चुका है और अब 3 महीनों के बाद हम इस कंपटीशन को फिर से रखवाएंगे। तो अभी तक फिर से कंपटीशन रखवाने की बात सुन करके वेनरेबल सी तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और
सेक्ट लीडर से कहते हैं कि सेक्ट लीडर वो आगे कुछ कही पाते मगर उससे पहले ही सेक्ट लीडर उसे रोकते हुए कहते हैं कि बहुत हो गया, मैं जो चाहता हूँ वो एलाइट्स हैं, आधे में कटे हुए हारे हुए लूजर्स नहीं। तो सेक्ट लीडर की ये बात सुन वेनेबल सी भी अपने मन में कहते हैं कि इस आदमी ने ऑलरेडी अपना मूव चल दिया है, वो डिसाइपल्स के बीच कंपटीशन के माध्यम से एलाइट डिसाइपल्स के हितों को जानने की कोशिश कर रहा है और हुमियर तो बस सिर्फ और सिर्फ इसकी इस चाल की सिर्फ एक विक्टिम थी, इसके अलावा इस सब में इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। लेकिन अब मुझे डर है कि अब 3 महीनों के बाद आखिर सेक्ट लीडर और क्या खतरनाक करेंगे, और जैसे जैसे हम जीवुयो को खेल खेलने के लिए इनफ टाइम देते रहेंगे वैसे वैसे ही चीजें हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं रह जाएंगी। अब तो वेनेबल से ये सब सोच रहे होते हैं कि तभी मेयर के मास्टर यानी कि सेकंड एल्डर आगे बढ़ते हैं और हुमियर की ऐसी हालत को देख करके मेयर को आवाज लगाते हैं। तभी वहाँ पे सेकंड एल्डर को वो देख करके वेनेबल सी भी उनकी ओर देखते हैं। इसके बाद वो जोरों से बोलते हुए यूएर से कहते हैं कि आउटर डिसाइपल यूएर, अब जब तुमने इनर डिसाइपल की हुमियर को हरा दिया है तो अब से तुम भी एक इनर सेक्ट डिसाइपल हो। तो अब कहो कि आखिर तुम किसे अपना मास्टर बनाना चाहती हो, आखिर कौन एल्डर या फिर वेनरेबल इस लड़की का मास्टर बनना चाहेगा। तो अब इधर वेनरेबल सी के इतना कहते ही कई सारे मास्टर्स यूएर के पास आते हुए उसे घेर लेते हैं, जिसके बाद उनमें से एक कहता है मैं कई सालों से इस जैसी किसी एक को ढूंढ रहा था, इसलिए मैं इसे अब अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तभी दूसरा एल्डर कहता है कि एल्डर यान सभी लोगों को अपनी ओर मत खींचो, मुझे भी ये लड़की बेहद ज्यादा अच्छी लग रही है, इसलिए ये अब यहाँ पर मेरे अंडर में रहेगी। तभी तीसरा वाला भी कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास अपनी अपनी छोटी दुनियाएं हैं और तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी है, लेकिन नहीं, ये मेरे साथ जाएगी। अब जब इधर ये सब कुछ हो रहा होता है जब दूसरी ओर सेक्ट लीडर हंसते हुए अपने मन में कहते हैं कि इसे लग रहा होगा कि नेचुरली तौर पर इस लड़की को इतनी सालों से एक इनर सेक्ट डिसाइपल को दबाने के लिए काफी ज्यादा केयर में रखा गया होगा और अब ये इसे इनर सेक्ट में फेंकने और इसे मेरे कब्जे से निकालने के लिए ये सब प्लानिंग कर रहा है ताकि मैं इस सारी वर्थ को खो दूं। लेकिन ये सब कुछ कितना ज्यादा फनी है क्योंकि वैसे भी ये लड़की मेरी नहीं बल्कि ज़ूफेन की है और ज़ूफेन के मेथड तो सचमुच में बेहद ही ज्यादा अमेजिंग है। ये सब कुछ सोच करके सेक्ट लीडर वहाँ से बिना कुछ कहे जाने लगता है, जबकि सेक्ट लीडर को इस तरीके से जाता हुआ देख करके वेनेबल सी भी अपने मन में कहते हैं कि आखिर अब ये सब क्या चल रहा है और क्या ये लड़की अब उसका मोहरा नहीं है या फिर क्या इसके कुछ और अदर प्लान है। ये सब सोचने के बाद वेनेबल सी आगे सेक्ट लीडर से कहते हैं सेक्ट लीडर सभी लोग इस लड़की को अपना डिसाइपल बनाने के लिए अपना अपना इंटरेस्ट शो करा रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ डिसाइड करना बेहद ही ज्यादा मुश्किल है और जैसा कि मैं देख रहा हूँ अब जैसा कि हुमियर मारी जा चुकी है और सेकंड एल्डर अपने डियरेस्ट डिसाइपल को हार चुके हैं, तो यूएर को अपने लिए लेने से सेकंड एल्डर का भी टूटा हुआ दिल जुड़ जाएगा। तो अब इधर वेनेबल सी की ये बात सुनने के बाद में बाकी के सभी एल्डर्स भी उन्हें देखते हुए उनसे कहते हैं कि तुम सड़े हुए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम सीधा सीधा ये मेंशन कर रहे हो, सब कुछ तुम खुद ही अपने पास लेना चाहते हो। तभी दूसरा वाला भी कहता है कि हाँ, दिलों को सुधारने वाला ये नाटक देखो तो जरा, ये सेकंड एल्डर कितना ज्यादा कमीना है और क्या आपको उसके चेहरे पर कोई भी चोट नजर आ रही है। यूलिंग भी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहती है ओ नहीं, मैंने ये बिच्छू का टैटू अपने फेस पर बनवाया था क्योंकि मैं इस बूढ़े बास्टर्ड कमीने से डरती थी और यूएर क्या तुम्हारी भी बिल्कुल मेरी तरह ही नसीब होने वाला है। तो अब यूलिंग ये सब सोच रही होती है कि उसके पीछे से एक एल्डर आगे बढ़ते हैं और वेनरेबल सी से कहते हैं वेनरेबल सी, आप गलत कह रहे हैं, इस इनर सेक्ट कंपटीशन में किसी भी तरीके के ग्रजेस को नहीं रखना चाहिए और एक बार जब आप इस फाइटिंग रिंग में कदम रखते हैं तो यहाँ पर इस जगह में इमोशंस की कोई जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पे इस रिंग में तो लाइफ एंड डेथ तो सिर्फ एक ही पल में तय हो जाती है और हम लोग तो यहाँ पे एल्डर्स और वेनरेबल्स हैं और अगर हम ही लोग उनकी फेथ के आदी हो जाएंगे तो फिर आखिर हम लोग उनकी केयर कैसे कर पाएंगे। तो अब इधर यहाँ पे उस एल्डर को आता हुआ देख करके यूलिंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि यूलिंग के ही मास्टर होते हैं। अब तो यूलिंग के मास्टर आगे कहते हैं क्योंकि मेरी डिसाइपल ऑलरेडी यूलिंग है और ये लड़की इसकी सिस्टर है, तो इसलिए जब ये दोनों लड़कियां एक साथ मिलकर के काम करेंगी तो इससे इन लड़कियों का फ्यूचर बिल्कुल ही लिमिटलेस हो जाएगा, जिसके बाद ये लोग पक्का से डबल ड्रैगन गैदरिंग में एक ग्लोरी को अचीव जरूर करेंगे। तो अब इधर यूलिंग के मास्टर को ये सब कहता हुआ देख करके ऊपर से सेकंड एल्डर चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं कि वेनरेबल भाई, क्या आप एक डिसाइपल के लिए मुझसे फाइट लड़ना चाहते हैं। वेनरेबल भाई भी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ यहाँ पे सेक्ट के फ्यूचर की केयर कर रहा हूँ और सिर्फ फैक्ट के बेसिस पर ही बात कर रहा हूँ और अगर मैं तुम्हारे साथ कम्पीट भी करता हूँ तो क्या तुम मेरे साथ कम्पीट कर पाओगे। तो वेनरेबल भाई की ये बात सुनने के बाद में सेकंड एल्डर कुछ भी नहीं कर पाते, बस गुस्से के मारे दांत पीसते रह जाते हैं कि वेनरेबल सी वेनरेबल भाई से कहते हैं वेनरेबल भाई, आप एक वेनरेबल हैं इसलिए आप किसी एल्डर से फाइट नहीं लड़ सकते। तो अब जब वेनरेबल सी ये सब कह रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक और एल्डर आते हुए वेनरेबल सी से कहते हैं वेनरेबल सी, क्या आपका मतलब ये है कि ये मैं भी नहीं कर सकता और वेनरेबल सी, क्या आप खुद ही ऐसा नहीं करते हैं। तो अब इधर उस मास्टर को आता हुआ देख करके कोई में रेस्पेक्ट करते हुए उन्हें अपना मास्टर कहता है
कि वेनरेबल सी उन्हें देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं हुए होते हैं। वो कहते हैं कि वेनरेबल की क्या आप भी यहाँ पे अपना एक्शन चलना चाहते हो? तो गाइज अब तो वेनरेबल सी के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले हफ्ते देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।